This is this is the last lecture of the 3-day seminar held at Birla Krida Kendra from 25th to 27th March 1974. Today, Her Holiness Mataji addressed the congregation on the subject vibrations, that is love, that is knowledge, that is joy. आज का विषय जो मुझे बताया गया है वो इस प्रकार है, जो कि अंग्रेजी में लिख के दिया था। vibrations, that is love, that is knowledge, that is joy. पहला शब्द है वाइब्रेशंस, जिसको कि आप लहरियां कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। जब कोई तार छुटती है तो उसमें से जो संगीत के तरंग उठते हैं उसे आप वाइब्रेशंस कह सकते हैं। भाषाओं का बड़ा चक्कर है। बहरहाल भाषा में उसे आप कुछ भी कहें, लेकिन साक्षात में उसे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैं जब लंदन में थी तो वहां पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कुछ अणु रेणुओं के मॉलिक्यूल्स के फोटोग्राफ टीवी पर वो लोग दिखा रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का रेणु, जिसमें कि एक सल्फर का अणु है और 2 ऑक्सीजन के रेणु हैं, आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं। आंखों से दिख रहा था, उसका चित्र दिख रहा था, उसके बारे में कोई प्रश्न या भाषा या कोई शंका की बात नहीं, आप आंखों से देख रहे थे। इस तरह के 3 बिंदुओं के बीचों बीच एक शक्ति दौड़ रही थी, मानो जैसे दोनों हाथ से झक कोई चीज जा रही हो, जैसे कि सल्फर के 2 हाथ हों और वो अपने हाथ से कुछ चीज ऑक्सीजन की ओर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन से कुछ चीज सल्फर की ओर आ रही है। आप अपनी आंख से देख सकते, लग रहा था हिल रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि 3 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, 3 तरह के तरंग होते हैं, जो किसी भी मैटर में, किसी में जड़ पदार्थ में भी दिखाई देते हैं। यह अब साइंस ने पता लगाया है और इसके बारे में आदिकाल से संसार में बहुत से लोगों ने बताया है। ये जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो कि एक जड़ वस्तु में आपके दृष्टि के सामने साफ साफ नजर आते हैं, जिसके बारे में कि आप कोई शंका नहीं कर सकते, जो विदित है, जो दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशंस क्या है? एक सल्फर डाइऑक्साइड के रेणु में जो अनंत अणु हैं, वो किस चीज से वाइब्रेटेड है? इसमें वाइब्रेशंस क्या चीज है? इसके बारे में साइंस में एक शब्द वाइब्रेशन से सिवाय और कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे ही मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है,
इसमें कौन सी शक्ति है, ये अगर डॉक्टरों से पूछा जाए तो सिवाय इसके कि एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, एक स्वयं चालित एक संस्था है, और कोई भी बात हमारे डॉक्टर लोग नहीं बता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो खोजा सो ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन अधूरा ज्ञान है, बहुत ही अधूरा, छोटा सा, उसका एक अंश मात्र है, जिसको कि न्यूटन ने एक बार कहा था कि आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड कलेक्टिंग पेबल्स ऑन द शोर्स ऑफ नॉलेज। न्यूटन जैसे महाज्ञानी को तक ये विचार आ गया था कि मैं अभी बहुत अज्ञानी हूं। इसी जगह ज्ञान की शुरुआत हो जाती है जब मनुष्य सोचने लगता है कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये जो वाइब्रेशंस आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या मनुष्य का ज्ञान इतना अधूरा है कि हर रेणुओं में, हर अणुओं के बीच में जो तरंग उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह पा रहे। इसका मतलब ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वाइब्रेशंस जो कि ज्ञान स्वयं है, वो ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान हर अणु रेणु के अंदर में स्थित है। जैसे मेरी संपूर्ण भाषा और ज्ञान जो मेरे मुख से जा रहा है, इन दोनों में स्थित है, लेकिन ये दोनों ही इससे अनभिज्ञ है कि कौन सा ज्ञान इसमें से गुजर रहा है। हमारे भी अंदर वही ज्ञान तरंगित है, लेकिन हम भी उसी ऑक्सीजन और सल्फर के रेणुओं जैसे अनभिज्ञ हैं कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान लावित, और किस चीज को फिर आप सत्य मानकर बैठे हैं। और जब कभी कोई भी आदमी उस सत्य की जरा सी भी पहचान कराने आता है, क्योंकि हम असत्य में खड़े हैं, इसीलिए हम द्वेष में भी खड़े हैं। उस सत्य की झलक मात्र भी कोई आदमी कहने आता है तो उसे हम क्रॉस पे चढ़ा देते हैं, या उसको हम मर्डर कर देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं कि जो वो सत्य है हमारे ऊपर किसी तरह से भी न खुले। इससे भी बचकानापन क्या और हो सकता है? जिस सत्य के कारण स्वयं आनंद आपके हृदय में छिड़ना चाहता है, आपके हृदय में घुसना चाहता है, आपके हृदय में बसना चाहता है, उसी मार्ग को आप अज्ञान में बंद किए हैं। या दूसरी तरह से समझना चाहे तो मैं आपको समझाऊं कि एक तानपुरे की बात है, जिसमें कि उसकी लकड़ी भी है और उसका नीचे का हिस्सा जिसमें कि आवाज गूंजती है, और ऊपर में उसके तार हैं। जब तक उंगलियां तार को नहीं छेड़ेंगी तब तक कोई भी संगीत तैयार होने वाला नहीं, उसमें से संगीत सुनाई देने वाला नहीं। लेकिन उंगलियां तार पे नहीं है, हमारा चित्त उस तार पे नहीं है जिससे आनंद की उपलब्धि होती है। हमारा चित्त उस तानपुरे पर है जो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि है। उस तार पे जब तक आपकी उंगली छिड़ेगी नहीं, आपको किसी भी चीज से आनंद की उपलब्धि हो नहीं। आप संसार की कोई सी भी चीज ढूंढ डालिए,
जो भी आपकी आज तक युगों से खोज है, वो सारी ही खोजें आप कर डालिए, लेकिन आनंद की उपलब्धि तभी होगी जब सहज में ही आप उन तारों को छेड़ देंगे जिससे कि संगीत उत्पन्न हो। उस तारों की खोज दूर ही से हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड के एक रेणु के अंदर, उसके अणु के अंदर जो वाइब्रेशंस है, ये वही संगीत के तार हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं। और वही वाइब्रेशंस आपके अंदर से भी बह सकते हैं और फूट करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आज संसार में आप मनुष्य रूपेण आए और अहंकार आदि चीजों से सब अलंकृत किए गए और अंत में उस संगीत के आप भोगी बने। बड़ा संगीत का सारा साज सजाया गया था, सब बड़े सुंदरता से जतन करके जमाया गया रंग, लेकिन तार को छेड़ने वाला अगर नहीं मिलेगा तो संगीत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए संसार में कहीं भी जहां की बड़ी अमीरी भी है, जहां पर लोग बड़े बलिष्ठ हैं, जहां बड़े सत्तावान लोग बैठते हैं, आनंद मैंने कहीं नहीं, और ना आप ही पाइएगा कि किसी के अंदर वह आनंद की उपलब्धि। कारण उसका एक ही है कि वो तार जिससे कि आनंद की उपलब्धि होती है आपके हाथ नहीं लगा। और उसका कारण ये है क्योंकि वो किसी आकार प्रकार में या किसी विशेष स्वरूप में नहीं होता है, उसका कोई भी स्वरूप नहीं, वो एक एनर्जी जैसा है। अगर आप कल बिजली को पकड़ सकते हैं तो उसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप बिजली को नहीं पकड़, उसी तरह से आप उसे नहीं पकड़ सकते हैं। हालांकि वो आपके अंदर है, आपके हृदय में स्पंदित है, आपके जितने भी स्वयं चालित कार्य हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब वही करता है और वही आपको अपनी ओर खींच रहा है। उसे जानना हमारे लिए परम आवश्यक ही नहीं, किंतु परम जीवन का लक्ष्य मात्र है। जब तक संसार इस चीज को सोचेगा नहीं, जब तक इस ओर पूरी तरह से दृष्टि नहीं डालेगा, तब तक संसार का कोई सा भी प्रश्न छूटने नहीं। अभी लंदन में भी मेरी किसी लोगों से बातचीत हुई, अजीब अजीब लोग बातें पूछते हैं। एक साहब पूछने लगे कि वियतनाम में इतने लोग मर रहे हैं और आप अपना सहयोग क्या लेके बैठे हैं। मैंने कहा बहरहाल आपके बड़बड़ाने से वियतनाम का वॉर नहीं ठहरने वाला। पहले आपके ऊपर कोई अगर बंदूक लेके आए और आपको मार डाले तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा पहले बंदूक तो लेके आने दीजिए। इस वाइब्रेशन की शक्ति अभी तक किसी ने आजमाई नहीं। हमारे सामने तो ऐसे भी जरा सा ही कोई दुष्ट भाव लेके आए तो थर थर कांप करके उसके हाथ में यूं डगडगाने लगते हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखा। प्रेम की शक्ति को किसी ने आजमाया ही नहीं, और अगर प्रेम की बात करो तो लोग उसको हवाई बात समझते हैं। हालांकि अणु रेणु और हरेक मनुष्य के हृदय के हरेक बंधन में ही उसकी शक्ति कार्य करती। प्रेम ही एक शक्ति है जो सारे सृष्टि का रचना, सृजन, सारा कार्य करती। इसी प्रेम की शक्ति को लोग डिवाइन कहते हैं। नाम कुछ भी दीजिए, उसको समझने की बात है। हिंदुस्तान में शंकराचार्य ने बहुत साफ साफ इस बात की गर्जना करके और घोषणा करके कहा था कि इन्हीं चैतन्य लहरियों का आना ही परमात्मा का पाना है, और उसी से मनुष्य उस परमात्मा के हाथ का साधन बन करके संसार का कार्य उस तरह से करते रहता है
जैसा कोई एक साक्षी हो, विटनेस। लेकिन शंकराचार्य को कौन पढ़ते हैं? मॉडर्न आदमी की बड़ी विचित्र दशा है। जब तक धर्म में अधर्म न लिखा जाए, मनुष्य धर्म की किताब नहीं पढ़ता। तो विचित्र सी बात, सेक्स लिखा ना जाए तब तक वो धर्म की बात नहीं पढ़ता। सेक्स का और धर्म का कोई भी संबंध नहीं, चाहे वो आज हो चाहे अनादिकाल तक भी मनुष्य इस बात को सब न भी माने, समझे भी नहीं और उसके लिए कुछ भी कहे, सेक्स का और धर्म का कोई भी संबंध नहीं। और ये हम सिद्ध करके आपको दिखा सकते हैं। अगर आप किसी भी हमारे प्रोग्राम में आए कि कुंडलिनी की जागृति सेक्स से संबंधित है ही नहीं, उल्टे सेक्स जब छोटे बच्चे जैसा हो जाता है तभी कुंडलिनी आपकी मां जागृत है। इस तरह के नवयुग में एक विचित्र सा कंफ्यूजन, उस वक्त में वाइब्रेशंस का देखा जाना कम से कम इशारा तो इस ओर करता ही है कि मनुष्य चाहे कितनी भी डींग मारे, बहुत कुछ ही जान पाया है, बहुत ही थोड़ा जान पाया है, बहुत ही थोड़ा। और जो नहीं जान पाया उसको सब उसने नाम दे दिए हैं बड़े बड़े, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइब्रेशन, और कहीं उसे कहता है कि स्वयं चालित संस्था, और कहीं वो कहता है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। संसार के सारे ही प्रश्न सहज योग से ही छूट सकते। ये कहने पर भी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि माता जी ऐसी कैसी बात है। लेकिन जो शक्ति सारे संसार को चलाती है, जो वाइब्रेशंस हर एक अणु रेणुओं में प्लावित है, उसको अगर आप जान लें, वो आपके हाथ में से बहने लग जाएं, उस पर अगर आप मास्टरी कर लें, तब आपके लिए क्या असंभव कोई बात है? मनुष्य शक्ति का पुजारी है। वो चाहता है कि हाँ, अगर मेरे अंदर शक्ति आ रही तो मैं सहयोग करूंगा। उसे कुछ बदला चाहिए। असल में आपके अंदर तो शक्ति है ही, लेकिन वो कुंठित है। उसको स्वतंत्रता दे देना, उसको लिबरेट करना, यही कार्य सहयोग करता है। यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है, जिसके बारे में हजारों किताबें मनुष्य ने लिखी। इसमें बहुत अज्ञानी किताबें हैं, बहुत सारी अज्ञानियों की किताबें हैं। ज्ञान की किताबें तो वो हैं जो कि रोजमर्रा हर एक जगह हमें जरूर देखने को मिले और उसका प्रूफ मिले। अज्ञान ही संसार में भरा दिखाई देता। जब मनुष्य को ज्ञान होता है, सिर्फ एक ही ज्ञान कि मैं कौन हूं, मैं किस शक्ति से बना हूं और किस शक्ति में मैं स्थित हूं, एकदम उसका अंतर्मन बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है। और जिसे वो दुख समझता है, जिससे वो घबरा कर भाग रहा है, वो असलियत, वो वास्तविकता उसके लिए बड़ी सुंदर हो जाती है। सिर्फ ये वाइब्रेशन हमारे अंदर से बह निकले, उसके बाद इन्हीं वाइब्रेशन से आप जान सकते हैं, नॉलेज आ सकता है कि दूसरा आदमी क्या है। इसी से शुरू करें। दूसरा आदमी क्या है? आप कोई रियलाइज्ड आदमी आता है, छोटे बच्चे आते हैं, 2-2 साल के बच्चे जो पार हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर से वाइब्रेशन बहना शुरू, वो किसी भी इंसान की ओर जब हाथ करते हैं तो बताएंगे कि हमारी इस उंगली में जल रहा है। आप अगर उस आदमी से पूछे तुम्हें क्या हार्ट ट्रबल है, कहना हाँ भाई हार्ट ट्रबल है, ये हृदय चक्र की निशानी है। इसकी गवाही यहाँ बैठे हुए कम से कम 50% आदमी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप उंगलियों पे उन्हें जान सकते हैं, छोटे बच्चे तक जान सकते हैं। कोई अगर आदमी आ जाए, आप फौरन बता सकते हैं कि ये आदमी किस दशा है, इसके कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, कौन से सेंटेंस पकड़े हैं जो हमारे अंदर है, जिन्हें हम दिखा सकते हैं आपको
अगर आप हमारे ध्यान में कभी आए, इसमें टाइम अगर आपको मिल जाए, क्योंकि आप लोग बड़े बिजी लोग हैं, तो आप जान सकते हैं कि इन्हीं उंगलियों के ऊपर आप दूसरों को परख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन संत है, कौन असंत है, कौन दुष्ट है, कौन महादुष्ट है, कौन राक्षस। यही नॉलेज। कोई साहब आए, बड़े अच्छे कपड़े पहन करके आ गए, साधु महात्मा बन के आ गए, आपसे मीठी मीठी बातें करी, भाई मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, बाद में आपने पता देखा आपकी गट्टी कर गई, नहीं समझ में आया। नहीं, वैसे तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े साधु लग रहे थे, मुंह से बड़े भोले भाले लग रहे थे, लेकिन हमारी तो गट्टी काट गई। मनुष्य के बारे में, अपने ही मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही कोई आपस में ज्ञान नहीं। हालांकि अधिकतर मानव बहुत सुंदर, अत्यंत गौरवशाली, जैसे कि बाग में कलियां हो और अभी खिली नहीं हो और कोई समझता ही नहीं इस बाग में कितनी बहार है। जब ये वाइब्रेशंस आपके अंदर से छूट पड़ते हैं और जब आप दूसरों पे हाथ रख के देखते हैं तो मजा आता है, आपको मजा आता है। आप देखते हैं, आहा आहा, कितना। लोग बताते हैं ये तो बड़ा ऐसा आदमी है, किसी बात ही नहीं करता, अजीब सा आदमी है। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर देखो कितना सुंदर है। आपस में वो सुगंध, वो संगीत देखने योग्य होता है, मजा आता है इंसान को। हालांकि हम इंसान से भागते रहते हैं सुबह से शाम तक, इंसान से भागते रहता है सुबह से शाम तक। क्या अजीब हालत। जो आदमी जानकार है उसको तो कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अजीब पागल खाने में आए। सब एक अज्ञान ही के कारण मनुष्य इतना अनजान है उस आनंद से जिसे परमात्मा ने बनाया। एक सहयोग ऐसी चीज है, ऐसा एक तरीका है जो परमात्मा का अपना तरीका, जिसके कारण आपके हाथ में से ये वाइब्रेशंस बहने लग जाते हैं, पांव में से बहने लग जाते हैं, सारे शरीर में से बहने लग जाते हैं, जैसे कि कोई सूर्य का प्रकाश और दूसरों के अंदर जाके उसके भी प्रेम को जगा करके उसमें भी वो गति दे सकते हैं कि उसके भी अंदर से वो बहने लग जाए और एक तरह की चेन रिएक्शन को बना दे। लेकिन हजारों दीप जलाने के लिए पहले दीप तो सज्ज हो। आप सिर्फ दीप मात्र हैं, आप ये जान लीजिए, और आप कुछ भी नहीं है, जिससे कि संसार में उजियारा हो और आपके अंदर वो बात भी है जिसमें कि दीप जलना है। लेकिन अगर आप मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं तो उसे कौन क्या कर सकता है। हमारा कितना विद्वेष, इस देश में तो विशेषता है, इस देश की तो विशेषता ही विद्वेष। किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अजीब सी बात लगती है। किसी के घर में अगर फूल खिले हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर किसी के घर में अगर कोई लाके गोबर डाल दे तो अच्छा लगता है। कैसा मनुष्य विचित्र है, आप ही बताइए। अरे उसके भी घर में फूल खिले हैं तो आपके भी तो सुगंध आएगी, आपकी भी तो हवा उससे सुगंधित हो जाएगी। विद्वेष के कारण ही हम इस ज्ञान से अधूरे रहते हैं। हमारे अंदर के जो तरंग है वो हमें प्यार सिखाने के लिए आए हैं, प्यार देने के लिए आए हैं, और हमारा जो प्यार है उसे संसार में फैलाने के लिए आए हैं।
प्यार का ही साम्राज्य लाने के लिए संसार में ये हृदय हम लोगों के धड़क रहे हैं। नहीं तो परमात्मा को कोई धंधा नहीं था इस तरह के अज्ञानी लोगों को पैदा करते। क्या उनकी अकल नहीं थी जो इस तरह के महामूर्खों को पैदा कर दिया जो अपने ही होते। और जब ये ज्ञान हो जाता है, एक बात पता हो जाती है, एक बात जो बड़ी सच्ची बात है, परम सत्य की एक बात समझ में आ जाती है कि अरे जो हमारे अंदर स्पंदित है वही दूसरे के अंदर स्पंदित है, और जो हमारे अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं वही दूसरों के अंदर अकुला रहे हैं टूटने के लिए और बहने के लिए। और ये जाना जाता है आपके हाथ से और उंगलियों से और आपके रीढ़ की हड्डी से। फिर आप सुनते हैं आपके सर से। मनुष्य को एक नए आयाम में उतरना और उसकी व्यवस्था भी हो गई। लेकिन महज इसलिए कि मैं बंबई में आपके सामने बोल रही हूँ और कोई मैं बड़ी भारी लीडराने वतन नहीं हूँ, क्या कोई मेरे दोस्त ही नहीं लगे हुए इसलिए मेरी बात न सुनी जाए। सारे ही संसार का प्रश्न खटाक से एक क्षण में ही पार हो सकता है अगर सारा संसार सहयोग को मान्य कर ले। वो तो बड़ी कठिन बात नजर आता है अभी फिलहाल। लेकिन कम से कम आप लोग जो यहाँ थोड़े आए हैं, जो भी लोग हैं, आप ही लोग पार हो ले और कुछ करना नहीं। सहज आप ही के साथ पैदा हुआ। कुंडलिनी योग के बारे में मैं कल बताने वाली हूँ। कुंडलिनी क्या है? वो भी अज्ञान ही है जब तक उसको अंदर न देखो, न जानो, न समझो, वो भी अज्ञान है। इस प्रेम की शक्ति को अगर अपनाना है, एक चीज जरूर होना चाहिए जिसको अबोधिता कहते हैं, इनोसेंस। आदमी अगर इनोसेंट नहीं हो तो कुंडलिनी माता जी उठती नहीं। आप ऊपर से बड़े शरीफ आदमी होंगे, दुनिया में आपका बड़ा नाम होगा, आपके बहुत फोटो छपे होगा, या बड़े भारी साधु महात्मा होंगे, आपको लोग भगवान करके पूछते होंगे, लेकिन कुंडलिनी माता जो है वो उठने वाली है। क्या करें हम? उसने तो द्वार पे गणेश को बिठाया हुआ है जो स्वयं इनोसेंस ही है। या मैं इतना भी कहूं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये अगर प्यार है तो इनोसेंस। आदमी को थोड़े इनोसेंस की जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि माता जी क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, आप में इनोसेंस कितना है उसको जरा नाप लीजिए, उसको जरा तौल लीजिए तो अपने हृदय में इनोसेंस कितना है और चालाकी, इसका नाप तौल थोड़ा सा हो जाए। और आप ही के भलाई के लिए ये आपका बैंक बैलेंस है। आप हमेशा अपना बैंक बैलेंस जांच लेते हैं कि कितना है कितना नहीं, और उसी के अनुसार आप कार्य प्रवीण होते हैं और उसी के अनुसार आप में अहंकार, निरहंकार आदि वगैरह आते हैं। और सहज योग में जितना इनोसेंस आपका जुटा होगा जन्म जन्मांतर का, वो कैश हो जाता है, खट। ऐसे ऐसे लोग जो देखते ही साथ खट से पार हो जाते हैं, और 4-4 साल से भी लोग रगड़ रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई बुरे आदमी हैं या कोई बात। बुरा तो कोई भी मैंने देखा नहीं खास। जो यहाँ आते हैं कोई बुरे आदमी थोड़े ना हो। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप थोड़ी चालाकी खेल रहे हैं। चालाकी से परमात्मा नहीं जाना जाएगा। चालाकी मनुष्य की क्वालिटी है। अपने इनोसेंस को नाप लें। अब उसका कोई नाप नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं, आप ही अपना जान सकते हैं, कोई तो और जान नहीं।
इसीलिए छोटे बच्चे खट से पार हो जाते हैं और पार होने के बाद में खुद ही खड़े होकर कहते हैं हम आ रहा है, और इनका ठंडा आ रहा है, इनका गर्म आ रहा है। हमारे यहाँ हमारी जो नातिन है 2 साल की है, वो कोई भी ऐसा वैसा आते तो घंटी बजाने लग जाती, फौरन जाकर उसने घंटी लेके रखी है, ये आ गई है, फौरन जान जाते क्योंकि उनको गर्मी होती है, तकलीफ होती है। अभी जो गगनगिरी महाराज के बारे में आपसे इन्होंने गाना सुनाया था, बहुत बड़ी टीम है वो, बहुत बड़ी टीम है, संसार में आए हुए संसार का कल्याण करने के लिए। उनके विचारों के जल जल के हाथ अंदर चले गए, पैर जल जल के अंदर चले गए। ऐसे लोगों को तकलीफ होती है, राक्षसों से, दुष्टों से। ये इनोसेंट लोग हैं। क्राइस्ट जैसे आदमी को क्रूसिफाई कर दिया, मोहम्मद साहब जैसे आदमी को मर्डर कर दिया। किसको नहीं सताया इन दुष्टों ने? आप उनके साथ हैं या आप इनोसेंस के साथ हैं? आप अपने बच्चों के लिए कम से कम सोचिए कि उनके लिए आप क्या देना चाहते हैं। कौन सी दुनिया उनके लिए आप बना करके जा रहे हैं? उनके लिए कौन सा विधान आपने सोचा हुआ है? या तो इतिहास में यही जाएगा कि आप ही के समय में सहयोग आया था और आप लोगों ने इसे अपनाया नहीं, जबकि आपको कुछ भी देना नहीं, आप दे ही नहीं सकते हमें कुछ। आप लोग रिसीविंग एंड पर बैठे हैं, आप हमें क्या दीजिएगा? ये जान लीजिए कि आप हमें प्यार भी नहीं दे सकते। वजह यह है कि आपका भी प्यार ही कहाँ है। पहले प्यार को जगा लीजिए अपने अंदर, तब आप और हम में अंतर ही क्या रहेगा जो लेना देना बना रहेगा। देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेने की तैयारी चाहिए। जैसे गंगा कितनी भी जोर से बह रही हो, आपके दरवाजे से ही क्यों न बह रही हो, और आप अगर उसमें पत्थर डाल दें तो पत्थर क्या उसमें से पानी लेगा? उसके लिए घाघर तो चाहिए समय, और घाघर भी बनेगी सिर्फ इनोसेंस से। एक ही चीज, थोड़े से ठग लीजिए अपने को, कोई हल नहीं। आप ठग गए तो कुछ नहीं जाने वाला, संसार की कोई सी भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली, सिर्फ आपके इनोसेंस से। अपने इनोसेंस को बनाए रखिए। जो लोग बड़े अपने को होशियार समझते हैं, सबसे ज्यादा ठगे गए हैं, क्योंकि जो मूल्यवान है उसे खो करके ये पत्थर मिट्टी इकट्ठे कर ले। आज भी थोड़ा सा प्रयोग करने का विचार था सबका ही। आप लोग भी आए हैं, कल सोच रहे हैं 8:30 बजे भारतीय विद्या भवन में मेडिटेशन फिर से होगा, लेकिन थोड़े लोग अगर बैठे तो हम चाहते हैं कि बातचीत से कुछ होने नहीं, पा लीजिए। अगर कुछ बनना हो तो बन जाएगा, लेकिन पाने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घर में बैठ गए। मुझे बात इतनी इतनी चिट्ठियां लंदन में आती कि माता जी आपने तो हमारा कल्याण कर दिया, हमें तो बड़ा आनंद आ गया, हमारा तो ऐसा हो गया। बस इससे आगे क्या दीप इसलिए जलाए जाते हैं कि वो टेबल के नीचे रख दीजिए? पार होने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि आप चुने गए, आप प्रतीक हैं उस प्रकाश के जो संसार को प्रकाशित करेगा। अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं तोड़ करके उसके आनंद के क्षण जो आपको मिल रहे हैं उसको छोड़ करके खुले में आइए और संसार को ये प्रकाश दें। यही आप दे सकते हैं, सहयोग का देना यही है और बाकी कुछ भी। परसों के दिन मैं उस विषय पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां संसार में फैली हुई हैं, जो कि महान अज्ञान है, जिसे कि हम परलोक विद्या आदि कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसको साइकोलॉजी सबकॉन्शियस, प्ले ऑफ द सबकॉन्शियस
इसका लोग किस तरह से उपयोग करते हैं और किस तरह से लोगों को भरमाते हैं और उसकी कौन सी पहचानें हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से 3 दिन यहाँ पर इन लोगों का विचार है। जितना हमने इस जन्म में खोल कर कहा है, पहले कभी भी नहीं कहा। एक तो लोग इतने समझदार ही नहीं थे कि किसी से कहा जाए। पूरी गोप से गोपनीय बात भी हम खोल कर कह रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य बाद में ये ना कहे कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम रुक जाते। लेकिन पूरी बात को आप सिर्फ सुन रहे हैं, जानना तभी होगा जब आप पार हैं। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं अजीब अजीब से, और वो ध्यान के वक्त में सामने आते हैं। 1-2 मैं आप ही को बता दूं जो हमेशा लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे कि इतने जल्दी इतने लोग पार हो जाए। ऐसा प्रश्न बहुत लोगों ने किया, हर जगह होता है। ऐसे कैसे हो सकता है एक क्षण में? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा आदमी क्यों नहीं सोचता? जैसे चंद्रमा पे ऐसे कैसे कि मनुष्य वहां पहुंच गया। हमारी दादी से अगर जाके बताओ तो अब भी विश्वास नहीं करेगा। कोई चंद्रमा पे अगर पहुंच सकता है तो चैतन्य पे भी तो कोई पहुंच ही सकता है। कोई डिस्कवरी तो हो ही सकती है संसार में। अगर कोई चीज का पता चला है तो उसको कम से कम आजमा तो लेना चाहिए। आजमाने से पहले ही आप सवाल पूछने लगे कि साहब ये कैसे हो सकता है? धर्म के मामले में आदमी प्रश्न नहीं पूछता है जब अधर्म धर्म के नाम पर दिखता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता ही छीन ली जाती है, जिसके बारे में परसों बताऊंगी। जिस बात को मैं कह रही हूँ कि जब आदमी पूरी तरह से एंटाइसमेंट में आ जाता है तो वो सवाल ही पूछना भूल जाता है, और सहयोग आपकी पूर्ण स्वतंत्रता का स्वीकार ही नहीं, उसका गौरव करती है, क्योंकि आपको स्वतंत्रता देना ही सहयोग का कर्तव्य है। अगर आप परतंत्र पहले ही से हो तो आपको स्वतंत्रता देने से फायदा। लेकिन स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है, उसको समझ लेना चाहिए। स्वतंत्रता मनुष्य के विद्यम या बुद्धि से आती है, बहकावे में ना। अपना भला करना है ना, अपना कल्याण करना है, बस। हमको किससे क्या मतलब, हम किससे क्या लेना देना, किसकी बात से क्या करना। फलाने ने ऐसा लिखा था, ढिकाने ने ऐसा लिखा था, ठिकाने ने ऐसा कहा था, उससे क्या मतलब। हमको अपना मतलब है, हमको ठीक होना है, हमको कल्याण करना है। ध्यान में बैठो तो लोग मना करते हैं, तो बीमार हो जाते माता जी हमें ठीक करिए। लेकिन जड़ से ही मैं कहती हूँ सारी बीमारी जिससे हट जाए वो क्यों नहीं लेते आए। जड़ से ही सारा अज्ञान जिससे मिट जाए उसे क्यों नहीं अपनाते आए। जड़ से ही जो अंधकार है वो समूह खत्म हो जाए उसे क्यों नहीं जलाते आए। अभी हम लोग सब थोड़ी देर जरूर ध्यान में जाएंगे। कृपया अगर थोड़ी 1-आधे घंटे के आप लोगों के पास टाइम हो तो कृपया बैठे रहिएगा, और बीच में उठेगा नहीं। जिनको जाना हो पहले चले जाए, आधा घंटा कम से कम लगेगा। और जिसको जाना हो कृपया पहले चले जाए, क्योंकि किसी को सिनेमा जाना है, किसी को बड़े बड़े काम करना है, किसी को बॉलरूम डांस में जाना है, सब लोग चले। ऐसे लोगों का सहयोग नहीं। जिन लोगों को परमात्मा को पाना है वो लोग बैठे और इसको आप, लेकिन कम से कम आधा घंटा शांतिपूर्वक आप अपना समय, बाकी आपके सारे कार्य होते ही रहे।